नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम पर्यावरण का नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने रख रहे हैं। इसके पहले हमने पोषक तत्वों पे संबंधित आपके सामने सारी चीज़ें हमने रखा और अपने नोट्स भी बनाए हैं। तो आज हम पर्यावरण को उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, जब पोषक पदार्थ के बारे में पढ़े थे, तो आज हम देखेंगे रोगों के बारे में, जिसमें ये शामिल हो जाता है कि अपने शरीर का देखभाल कैसे करेंगे, है ना, संतुलित आहार कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हो जाता है। तो कुछ ऐसे प्रश्न जो बनते हैं और उसको हम समझेंगे, रोग किस प्रकार से रोग बनते हैं और कौन कौन से रोगों के बारे में आपको सीजी टेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारा फोकस है सीजी टेट के अंतर्गत पूछे जाने वाले रोगों के बारे में जानना। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। तो पहला इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है और असंक्रामक रोग है। इनमें से संक्रामक रोग कौन से, ये प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्यतः, या इनमें से कौन सा है जो फैलते नहीं हैं, फैलने वाली बीमारी कौन सा नहीं है। तो उससे संबंधित हम प्रश्न देखते हैं। जैसे हम संक्रामक रोग देखते हैं, तो संक्रामक रोग में हम कुछ 4 प्रकार के हैं। एक तो प्रोटोजोआ से, एक तो जीवाणु से, एक तो विषाणु से और एक कवक से। ये सभी बीमारी जो आपके सामने रख रहा हूँ वो सभी क्या है, आपके संक्रामक बीमारी हैं। जैसे मलेरिया, कालाजार, पेचिस, निद्रा रोग आदि, ये जो है ये प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी का नाम है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं जीवाणु जनित रोग, जो जीवाणु से फैलते हैं। जीव मतलब पानी से ज़्यादा, ठीक है, गंदे पानी से ज़्यादा होते हैं। जैसे टीबी, हैजा, टिटनेस, प्लेग, कोढ़, कुकुर खांसी, मोती जरा जिसे टाइफाइड भी बोलते हैं, है ना, और निमोनिया, ये जो है जीवाणु से फैलने वाली बीमारी का नाम है। ठीक है, केवल इसमें आपको याद रखना है कौन सा प्रोटोजोआ से फैलता है, कौन सा जीवाणु से फैलता है और कौन सा विषाणु से फैलते हैं। जैसे चेचक, बड़ी माता, खसरा, रेबीज, जुखाम, चिकनगुनिया, डेंगू और पोलियो। एक है लास्ट में कवक, जिसका संबंधित है दाद। तो साथियों, ये जो आपके सामने जो दिख रहे हैं, इसमें 2 प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। इसमें से फैलने वाली बीमारी मतलब संक्रामक बीमारी का नाम बताइए, पूरे यहाँ पे दिया हुआ है। और इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ से फैलते, जैसे मलेरिया का नाम दे दिया, टीबी का नाम दे दिया, है ना, बड़ी माता नाम दे दिया। तो आपको यहाँ से प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी का नाम याद रखना है, जीवाणु से फैलने वाली बीमारी का नाम याद रखना है, विषाणु से फैलने वाले बीमारी का नाम याद रखना है। तो ये आपको याद रखने हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं इसी का नेक्स्ट। और ये देखिए, एक होता है असंक्रामक रोग, ठीक है, जो फैलते नहीं हैं। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, जो किसी के छूने से फैलते हैं या हवा के माध्यम से, मच्छर के माध्यम से, है ना, फैलते हैं, उनसे संक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक रोग जो फैलते नहीं, जो जन्मजात अनुवांशिकी होते हैं, जैसे रिकेट्स, ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। मराइस्मस, क्वाशियोरकर, डायबिटीज, कैंसर, ये कुछ अनुवांशिक रोग जैसे ब्लाइंडनेस होते हैं, है ना, हिपेटाइटिस होते हैं, ये जो है असंक्रामक रोग है। रिकेट्स, मराइस्मस और क्वाशियोरकर, ये विटामिनों से भी कमी से होने वाले रोग के नाम से भी जाना जाता है। विटामिनों के कमी से होने वाले रोगों के नाम से जाना जाता है। रिकेट्स, मराइस्मस, क्वाशियोरकर हमने पढ़ चुके हैं पहले में लेसन जब लिए थे, आपको पढ़ा दिया गया था। ये होता है डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ जानते हो, कैंसर, ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। कैंसर हो गया तो ये फैलेगा नहीं, डायबिटीज़ हो गया तो ये फैलेगा नहीं। कुछ अनुवांशिकी रोग है, जैसे कि आपका हिपेटाइटिस है, आपका खांसियाकार होता है, एक होता है आपका ब्लाइंडनेस होता है, ये असंक्रामक रोग है। तो संक्रामक और असंक्रामक रोग से 1 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार से पूछे जाते हैं मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप देख सकते हैं आगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके सिलेबस में कुछ विशेष बीमारी का नाम दिया है। अब उन्हीं बीमारी के नाम को हम जानेंगे, लक्षण जानेंगे, रोकथाम जानेंगे। बस आपको इन बीमारियों के नाम को समझना है, जानना है और अच्छे से नोट्स बना के रखना है। ठीक है,
कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे आंत्र शोध के बारे में दिया है कि आंत्र शोध बीमारी क्या होती है। तो किसी विशेष वायरस इसका नाम बताऊंगा मैं, कभी बैक्टीरिया विषाक्त पदार्थ के पैरासाइट्स या आहार विपरीत प्रक्रिया, कहने का मतलब है आहार की विपरीत प्रक्रिया से फैलती है, या कुछ विशेष वायरस जैसे बैक्टीरिया है या वायरस है, इनसे भी फैलती है। तो यदि हम आंत्र शोथ की संक्रामक बीमारी का नाम पूछे किसके द्वारा फैलते, उस संक्रामक जीवाणु का नाम बताइए, वायरस का नाम बताइए। ये है आपका गैस्ट्रोएंटेराइटिस। देखो, गैस्ट्रोएंटेराइटिस इस संक्रामक बीमारी के मतलब फैलने वाले विषाणु का नाम है। लक्षण, यदि ये बीमारी हो गया तो क्या होगा? उल्टी, पेट दर्द, पेट में ऐंठन, सिर दर्द, बुखार, बेहोशी, कमजोरी, भूख न लगना, डिहाइड्रेशन। यदि देखा जाए तो ये पूरा पेट से संबंधित बीमारी को करता है। आंत्र शोध इसलिए बोला गया है इसको कि आंत्र शोध पेट से संबंधित बीमारी के लक्षण को दर्शाता है। आंत्र शोध याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है आपको कि इस बीमारी का नाम जो है, विषाणु का नाम क्या है, और ये किस शरीर के कौन से मतलब शरीर के कौन से भाग को ज़्यादा प्रदर्शित करता है, तो पेट को। और बचाव के लिए इसका टीका लगाया जा सकता है, विब्रियो कोलोरा, है ना, विब्रियो कोलोरा और रोटा वायरस, ये टीका का नाम है। ये टीका आप लगवा दीजिए तो ये जो है आंत्र शोथ बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो चलिए, ये तो हो गया, अच्छे से लिख के रखिएगा इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट है आपके पास अमियोबायोसिस। महत्वपूर्ण है ये अमियोबायोसिस। ये जो फैलती है वो प्रोटोजोआ से फैलती है। प्रोटोजोआ नामक जो है जीवाणु से, मतलब कहेंगे मतलब एक है, उससे फैलता है। इसमें जो परजीवी होती है ना, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। परजीवी का नाम देखिए, प्रोटोजोआ से जो फैलती है उस परजीवी का नाम है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। अब प्रभावित अंग कौन सा है? कभी भी पूछते हैं कि अमियोबायोसिस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? कौन सा है? बड़ी आंत, जिसे कोलन भी बोलते हैं, बड़ी आंत, जिसमें खाना पहले वहीं पहुंचता है ना, उसे बोलते हैं बड़ी आंत। ठीक। अतिसार, लक्षण देखिए, अतिसार मतलब दस्त होना, उल्टी होना, रक्त युक्त पेचिश होना, तीव्र दुर्गंध युक्त एवं किण्वित मल का त्याग, मतलब इतना गंदे तरीके से मतलब मल का त्याग होता है, बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से, है ना। रक्त के साथ आपको पेचिश होगा, उल्टी होगी, ये लक्षण है। फैलाने वाला, घरेलू मक्खियाँ, यदि किसी को हो गया तो घरेलू मक्खी के माध्यम से दूसरे को भी फैला सकते हैं। ठीक है। रोकथाम केवल एक ही है कि आप स्वच्छ जल भोजन का ग्रहण कीजिए, हरी सब्जियाँ लीजिए, और औषधि के रूप में इमेटिन और मेट्रोनाडाजोल। अब देखो इसमें प्रश्न कैसे बनेगा। अमियोबायोसिस फैलता है या उससे किससे संबंधित है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक? तो प्रोटोजोआ से संबंधित है। इसके परजीवी का नाम बताइए, तो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका आपको याद रखना है। प्रभावित अंग का नाम याद रखना है। क्या लक्षण है इनके, दे दिया जाएगा, इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है। फैलाने वाले का नाम दे दिया जाएगा, मच्छर पे दे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ घरेलू मक्खियाँ हैं, है ना। औषधि का नाम पूछ देगा आपको, इमेटिन, मेट्रोनाडाजोल, है ना। इस प्रकार से आपको ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। लास्ट में और बताऊँगा आपको किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बस देखते रहिए। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब तीसरे बीमारी के ओर चलते हैं, मेटाहीमोग्लोबिन। साथ ही ये कोई बीमारी का नाम है, नाम नहीं है, केवल इतना याद रखना है कि ये लाल रक्त का शुष्क भाग का 97% और 35% प्रोटीन से बना होता है। 97% लाल का शुष्क भाग से और 35% प्रोटीन से बना होता है। बस इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है। अब आता है एनीमिया रोग। एनीमिया रोग से आप संबंधित है, आपको जानते हैं। ये एनीमिया रोग जो है साथी, ये जो है आपके लोहा की कमी, आयरन की कमी से होता है ना। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम कर देती है। आयरन की कमी हुई,
आयरन की कमी हुई तो हीमोग्लोबिन की कमी हुई, तो लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन की कमी तो होगी होगी। तो किसकी कमी से होता है? ये विटामिन B12 की कमी से होता है, मतलब विटामिन की कमी से, पोषक पदार्थ के अंतर्गत आता है। यदि आप B12 की कमी है, अब B12 से संबंधित कोई भी आप सब्जी वगैरह खाते हैं या कोई भी पदार्थ खाते हैं पोषक तत्व, तो ये एनीमिया रोग की कमी दूर हो जाएगी। जैसे लक्षण देखिए, त्वचा, आँखों का सफ़ेद भाग तथा नाखून नीले पड़ जाते हैं। त्वचा, आँखों का सफ़ेद भाग, नाखून ये नीले पड़ जाएंगे। सांस फूलने लगेगी, शरीर के वजन कम हो जाएगा, भूख आपको नहीं लगेगी। ये इनके लक्षण हैं, सामान्य लक्षण। रोकथाम कैसे करेंगे आप? हरी सब्जियां खाइए, केला खाइए, पपीता खाइए, अनार खाइए, क्योंकि देखो कोई भी विटामिन की कमी से होने वाले रोग को हम विटामिन की पूर्ति करके ही हम ठीक कर सकते हैं। तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। याद रखिए, एनीमिया किसकी कमी से होता है? B12 की कमी से होता है, ये आपको याद रखना है। या पूछ सकते हैं कि पूरे बीमारी के नाम लिख दीजिए, इनमें से पोषक पदार्थ की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। ये हो गया एनीमिया रोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं चौथा नंबर का बीमारी फ्लोरोसिस, जो आपके सहायक शिक्षक विज्ञान में आ चुका है। सहायक शिक्षक विज्ञान में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, फ्लोरिस होने के कारण बताइए। तो याद रखिएगा, फ्लोराइड नॉलेज एवं एक्शन नेटवर्क का फ्लोराइड की अधिक मात्रा, देखो नाम ही ऐसा है भाई, इसको अब दुविधा में मत पढ़ना। फ्लोराइड नॉलेज एवं एक्शन नेटवर्क ऑफ फ्लोराइड की अधिक मात्रा वाला पानी पीने से या अधिक फ्लोराइड वाले जल सिंचित खाद्यान्न पदार्थ के खाने से फ्लोरोसिस होता है। अधिक मात्रा में पाए जाने वाले फ्लोराइड की पानी पियो या खाना खाओ, दोनों की मात्रा में अधिक अधिक हो जाता है तो ये फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है। मतलब एक खनिज लवण की कमी से हो रहा है, सीधी सी बात, पानी से हो रहा है, खाद्यान्न पदार्थों से हो रहा है। ठीक, लक्षण क्या है? दांतों में अधिक पीलापन होना, अधिक ज़्यादा पीलापन, हाथ पैर का आगे या पीछे की ओर झुक जाना, पाँव का धनुषाकार होना, है ना, या शरीर का धनुषाकार होना, झुकने बैठने में परेशानी होना, कंधे हाथ जोड़ों में दर्द होना, जवानी में बुढ़ापे की लक्षण दिखाई देने लगेगी, पेट भारीपन लगेगा, इनके लक्षण हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं पोषक तत्व। देखो, यदि आपको रोकना है, इस बीमारी को रोकना है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन युक्त भोजन कम करना होगा, क्योंकि इसमें आपको फ्लोराइड की मात्रा यदि अधिक हो गया तो आपको वो बीमारी रहेगी ही रहेगी। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन युक्त भोजन आपको कम करना है। विटामिन डी, विटामिन सी जैसे भोजन अधिक करना है ना। विटामिन सी व डी अधिक करना है। अगर मूत्र में 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर यदि पाया जाता है फ्लोराइड की मात्रा, तो ये सेहत के लिए हानिकारक है, बहुत नुकसानदायक है। फिर से एक बार समझ लीजिए इसको। फ्लोराइड जो है, फ्लोराइड की मात्रा जिसमें अधिक है पानी में, वो पीने से या उनके मात्रा अधिक यदि किसी खाद्यान्न पदार्थ में, जैसे सिंचित जल सिंचित करोगे तो खाद्यान्न पदार्थ में पाया जाएगा ही पाया जाएगा, है ना। तो उससे संबंधित यदि भोजन करते हो तो फ्लोरोसिस होगा। अब फ्लोरोसिस में क्या होगा? दांत में अधिक पीलापन हो जाएगा, हाथ पैर आगे की ओर झुके गए पीछे की ओर, धनुषाकार हो जाएगा, झुकने बैठने में तकलीफ होगी, कंधे हाथ जोड़ों में दर्द होगा, जवानी में बुढ़ापे जैसे दिखेगी, है ना। यहाँ पे आप बता दें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन युक्त भोजन आपको कम करना होगा। यदि आपके मूत्र में 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से यदि पाया जाता है तो आपको नुकसानदायक है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। रोकने के लिए आपको ये कम खाना होगा, विटामिन सी, विटामिन डी ज़्यादा खाने होंगे। अब आता है छठवां नंबर का बीमारी नंबर 6, मलेरिया, जो आपको सबको हो चुका है और होता रहता है बीच बीच में। ये भी प्रोटोजोआ द्वारा ये किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु और कवक, ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। और नाम क्या है इसका प्रोटोजोआ का? प्लाज्मोडियम, जिसका प्रकार है वाइवेक्स
ओवेल इसका प्रकार है ना, प्लाज्मोडियम का प्रकार है वाइवेक्स ओवेल। अब ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, याद रखिएगा, मच्छर के काटने से होता है। प्रोटोजोआ संबंधित रोग है ये, इससे संबंधित है, क्योंकि लाल रुधिकर कनिकाएं में जब मादा एनाफिलीज काटता है तो लाल रुधिर कनिकाएं में वृद्धि करता है, मतलब उसमें प्रोटोजोआ, ये प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ है उसकी वृद्धि करता है, ठीक है। इसमें जो हीमोजाइन नामक विषैला पदार्थ जब छोड़ता है तो लाल रक्त कनिकाएं फट जाती है। वो जो मादा एनाफिलीज जब काटते हैं ना तो हीमोजाइन नामक विषैला पदार्थ छोड़ता है, जिसके कारण लाल रक्त कनिकाएं फट जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या कैसे लगेगा, लक्षण क्या होगा, पहले सर्दी होगी, सर्दी के बाद बहुत ज़्यादा बुखार होगा, 103 से 104 फ़ारेनहाइट तक की बुखार हो जाएगी, बहुत प्यास लगेगी, ज्वर प्रतिदिन रहेगी, आपको बुखार रहेगी, प्रतिदिन रहेगी, सारे शरीर में दर्द होगा, अकड़न महसूस होगा, लीवर में सूजन हो सकती है, लीवर में सूजन हो सकती है। अब बचाव कैसे करोगे, DDT व BSC का छिड़काव किस लिए, मच्छर के मच्छर भाई रोकना है तो मच्छर को पहले समाप्त करना होगा ना, जो कारण है, तो DDT या BSC का छिड़काव कर लीजिए। और इससे संबंधित जो औषधि है ना, कुनैन है, नैपेकिन है, पैलूडीन, ये है आपका कैमाक्विन, ये अधक्का है कैमाक्विन, क्लोरोक्विन, ये आपको लेने होंगे, ठीक है। ये आपके लक्षण हैं, ये आपके उपाय हैं। तो प्रश्न इसमें कैसे बनता है कि मलेरिया किससे फैलता है, मच्छर से काटने वाले हैं, है ना, मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं साथियों जिसको प्रोटोजोआ, है ना, मच्छर, कभी कभी ना पूरी बीमारी के नाम लिख देगा, इसमें से मच्छर से फैलने वाले बीमारी का नाम, प्रोटोजोआ से फैलने वाले बीमारी का नाम, है ना, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछते हैं। बताऊंगा आपको, आपके पास प्रश्न भेजूंगा, आप देख लेना। लास्ट आता है साथियों डेंगू। डेंगू बहुत फेमस बीमारी है, ये भी मच्छर के काटने से होता है। इसके कारण पीला बुखार, वेस्ट नाइल इन्फेक्शन हो सकते हैं। और इसमें जो मच्छर का नाम है वो एंडीज मच्छर होता है, जिसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं कभी कभी, है ना, एंडीज मच्छर के काटने से होता है। एक होता है साथियों इसी के साथ साथ चिकनगुनिया, जो इस पार्ट्स का बीमारी नहीं है, लेकिन चिकनगुनिया याद रखिएगा, चिकनगुनिया भी मच्छर से फैलने वाली बीमारी का नाम ही है। तो ये है एंडीज मच्छर के काटने से, और टाइगर मच्छर इसको बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। लक्षण क्या है, सिर दर्द के साथ बुखार होगा, शरीर पर चकते चकते निशान पड़ेंगे, घुटनों पे दर्द होगी, और विषाणु का नाम क्या है इसका, DN1, DN2, DN3, ये इस प्रकार से बीमारी का नाम है। इसको याद रखेगा। डेंगू को दो चीज़ों से जाना जाता है, एक तो क्लासिकल डेंगू और डेंगू रक्तस्राव बुखार, दो प्रकार के नाम हैं इसके, क्लासिकल डेंगू और डेंगू स्राव बुखार, ठीक है, दो चीज़ें हैं इसके लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूँगा मैं, आपको ये पूरे चीज़ें लिखने होंगे। अब कोई भी समस्या हो तो आप प्लीज़ जो है मेरे पास पर्सनल व्हाट्सअप है ना, इसमें आपको कमेंट, इसमें आपके पास जो भी मेरे पास व्हाट्सअप नंबर है उसमें आप कमेंट कर दीजिएगा, आगे मैं सुधार जरूर करना चाहूँगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और अधिक जानकारी के लिए मैं आपके पास कुछ चीज़ें प्रश्नों के माध्यम से साझा जरूर करना चाहूँगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।